नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत एस्ट्रो साइंस चैनल में करता हूं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। साथ ही में अपनी कमेंट भी भेजिए और अगर कोई सवाल आपके मन में है तो उसे आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सवाल भेज सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। मित्रों, इस चैनल में मैं विविध प्रकार के वीडियो बनाता हूं और प्रत्येक वीडियो आपके लिए उपयोगी होते हैं और उन वीडियो में आपकी समस्याएं रहित होती हैं। अगर उन समस्याओं के बारे में आपको कोई सवाल है तो आप वीडियो को देख के समझ सकते हैं। तो चलिए हम राशिफल की बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो आपके ग्रहों की स्थिति तो ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है और मन में जो चिंता उचाट ऐसा आज सुबह से ही रह सकता है। आर्थिक तौर पर समय ठीक है, लेकिन कर्म जो आपका काम काज है उसमें थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो ज़रा उससे दूर रहिएगा। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में अगर काम करना चाहते हैं तो उससे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। संतान को लेकर जो मन में परेशानी थी वह परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और अपने संतान के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अभ्यासार्थी विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। आप अपने अभ्यास में आगे बढ़ सकते हैं। निरंतर कुछ ऐसे उपाय आपको करने होंगे कि ताकि कर्ज की वृद्धि न हो, क्योंकि आज का जो समय है वह कर्ज वृद्धि का समय दिखाई दे रहा है। अतः सावधानी यह आपको रख के काम करना होगा। पति और पत्नी के बीच का अंतर दूर होगा और एक बात ध्यान रखिएगा, किसी की मध्यस्थी बिल्कुल न करिएगा। क्या करेंगे? ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज नया प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी है और खर्च का भी प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की मुलाकातें आपके लिए अच्छी साबित होंगी, लेकिन कहीं न कहीं गलत काम के लिए आपको उत्प्रेरित करेंगे, तो गलत काम से आपको दूर रहना है। संतान को लेकर जो मन में परेशानी थी वह परेशानी यथावत रहेगी। एक बात और है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी अभी भी यथावत है। पिता का स्वास्थ्य तो सुधर रहा है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा और सुंदर है। नया कार्य आपने जो प्रारंभ किया था उस कार्य में सफलता मिलेगी। शादी संबंध की बातों में भी सफलता आपको मिल जाएगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा समय रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो पुराने विजातीय संबंध थे उनमें सफलता मिल रही है। नए लोगों की मुलाकात हो रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर दिखाई दे रहा है। अगर विदेश वगैरह का कुछ प्लानिंग मन में था तो उस प्लान में आप सफल हो रहे हैं। नई योजनाएं जो आपने अपने व्यापार के बारे में बना रखी थी उन व्यापार में आपको सफलता जरूर मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी के साथ गलत काम में हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो आपके लिए तकलीफ़ खड़ी हो सकती है। मित्रों, एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा कि अगर कहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए वह समय अनुकूल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी उन बातों की चर्चाएं अभी हो रही और उसमें आपको सफलता मिलेगी। संतान को लेकर जो मन में परेशानी थी वह परेशानी भी दूर होती हुई दिखाई देती है। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे आप? तो आज आप
ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए कामकाज में सफलता मिल रही है। दूसरी बात है, व्यापारी हैं तो व्यापार में भी सफलता मिल रही है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी आपको भी हो सकती है। साथी के साथ यानी पति पत्नी के बीच में मतमतांतर बनने की भी पूर्ण संभावना दिख रही है। यानी किसी की बात को सुनिए तो उस पर अंधा विश्वास मत करिए। कोई अगर आपको कुछ कह रहा है तो उसको समझिए, सोचिए, इसके बाद उस पर अमल करिए, अन्यथा आपके लिए नुकसान हो सकता है। रोग में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। माता का स्वास्थ्य तो सुधर रहा है। ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, यानी जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी आज भी यथावत रहेगी, यानी यह ठीक नहीं है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए समय अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। किसी की मध्यस्थी करने से पहले आप उसका गुण दोष जरूर सोचिए। गलत काम की मध्यस्थी आपको मुसीबत में डाल सकती है। पैसों के लेन देन से दूर रहने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का समय थोड़ा सामान्य दिखाई देता है, लेकिन मित्रों बीमारी से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, विशेष तौर पेट संबंधी गड़बड़ी आज अवश्य होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके किसी दुश्मन या शत्रु वर्ग हैं तो शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नौकरी वगैरह जहां कर रहे हैं तो वहां आपके इर्द गिर्द वाले व्यक्ति आपको कोई नुकसान न करें, इसका विशेष ध्यान देना है। अपनी जो भी बात है उसको गुप्त रख के अगर काम करेंगे तो आपको सफलता अच्छी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है, कामकाज भी अच्छा है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें परिपूर्ण हो जाएंगी, और हो सकता है कि नए मेहमान के आगमन के भी संकेत आपके घर में मिल रहे हैं। जो आपकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ा था उसमें सुधार हो रहा है, और माता पिता के बीच का अंतर भी दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर जो थोड़ी चिंताएं थी उन चिंताओं में राहत मिल रही है। आर्थिक रूप से यह समय सामान्य जाए ऐसा दिखाई देता है। ओम ह्रीम नमः यह मंत्र का प्रयोग करिए, आपके लिए समय सुंदर रहेगा। चलिए अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम की दृष्टि से अगर विचार करें तो इनकम तो आती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग आपकी योजना बना के बैठे थे उन योजनाओं में आपको फंसने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है, यानी गलत काम से आपको दूर रहना है। कोई आपको हथेली में चंद्रमा दिखाता है तो बिल्कुल उसके पीछे मत दौड़िए, क्योंकि लालच अगर करेंगे तो मुसीबत को आप लाएंगे, मोल लेके आएंगे। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। पैसों की लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल उससे दूर रहिए, यह समय आपके लिए लेन देन का नहीं है। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता दिखाई देती है। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी थी उसमें राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। पति पत्नी के बीच का जो अंतर था वह अंतर दूर हो जाएगा। संतान को लेकर जो मानसिक टेंशन था वह टेंशन दूर हो रहा है, चाहे उसके कैरियर के संबंधित हो चाहे और कोई भी हो। लेकिन एक बात है, विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, और जो लोग किसी संबंध में थे, प्रेम संबंधों में थे, उनके लिए भी समय सामान्य दिखाई दे रहा है। अतः कुल मिला के समय अच्छा लग रहा है। आज का दिन शुभ है। ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपका समय अच्छा है। आने वाले कुछ समय में नया योजना आप बना रहे हो, कुछ मीटिंग मुलाकात होगी, जो ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आ जाएगा। साथ ही में साथियों का साथ सहकार भी आपको मिल रहा है। पति पत्नी के बीच का अंतर भी दूर हो गया है।
सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो इनकम भी आपकी आती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पुरानी इनकम जो हाँ आपके फंसे हुए पैसे अभी आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है। विद्यार्थी वर्गों के लिए यह समय तो थोड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है, यानी विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई देता है। आपके घरेलू वाद विवाद जो थे मतलब चाचा पापाओं के बीच में जो कोर्ट मैटर बनी हुई थी, उनमें भी थोड़ा सॉल्यूशन आने की संभावना है। साथ में बैठ के समझौता करने की ज़रूरत है। अगर यह समझौता आप करने में सफल होते हैं तो आपके लिए समय सुंदर और अच्छा है। व्यापारियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम ना आए या खास ध्यान देने की आवश्यकता है, अतः अपने हिसाब किताब सही ढंग से रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। नौकरी वालों के लिए भी सामान्य समय है। ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखें तो मानसिक तौर पर यह समय तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रमा महाराज कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत डैमेज कर रहे हैं। मन में थोड़ा उचाट और टेंशन आता हुआ नज़र आ रहा है। गलत लोगों के साथ और गलत लोगों की सोच के साथ मिलने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन तो आ रहा है। पारिवारिक क्लेश बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। परिवार के साथ जो आपने लेन देन किया है अथवा परिवार के साथ कुछ आपका साझेदारी में कुछ भाग बटाव का काम है, वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप कहीं नया काम करने जा रहे हैं अथवा नया यूनिट स्थापित कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिल रही है, यानी यूनिट आपका बन सकता है। संतान को लेकर थोड़ा सा मानसिक चिंता आपके मन में ज़रूर रहेगी। पति और पत्नी के बीच का थोड़ा अंतर बढ़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। पुराने प्रेम संबंधों में सफलता मिल जाएगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह ठीक हो रही है। पराक्रम आपका बढ़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं शत्रु वर्ग आप पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः आपको सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। क्या करेंगे तो गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। धनु राशि की बात करते हैं तो आज आपके लिए समय सामान्य है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है। जो आपने सोचा था वह कार्य पूरा हो रहा है। चाहे वह कोर्ट मैटर हो, चाहे आपके घरेलू वाद विवाद हो, हर वाद विवाद में मिलकर समझौता आपके लिए हितावह होगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए आपके व्यवसाय में सफलता मिलेगी। नौकरी में आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी उन बातों का पुनः संचारण हो रहा है, यानी वह बातें सफल भी हो जाएंगी और नज़दीक में यह शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। संतान को लेकर जो परेशानी मन में थी वह परेशानी आपकी दूर होगी और संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई देते हैं। ज़मीन मकान की समस्याएं हल होंगी। क्या करेंगे तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। मन में थोड़ा उचाट और टेंशन बना हुआ है। आर्थिक तौर पर यह समय चाहिए उतना अच्छा नहीं है। कामकाज में भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो काम आप कर रहे हो वहाँ भी नई तकलीफ़ आती हुई दिखाई देती है। जिन पर आपने यकीन किया था, विश्वास किया था, उनके द्वारा आपके साथ छल कपट होने की संभावना ज़रूर है। पैसों की लेन देन अगर कर रहे हैं तो ज़रा उससे सावधान रहिएगा। लेकिन एक बात है, संतान को लेकर जो परेशानी थी उस परेशानी में राहत मिल रही है और उसके कैरियर को लेकर थोड़ी चिंता आपके मन में ज़रूर रहेगी। ज़मीन मकान संबंधी प्रश्न अभी भी यथावत रहेंगे, उनका सॉल्यूशन आता हुआ नज़दीक में नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों क्या करेंगे तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके समय की शुरुआत करिए, आपके लिए दिन अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखें तो आपके लिए समय सुंदर और अच्छा ज़रूर है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो जरा उससे सावधान रहें। स्वास्थ्य के प्रति भी बेदरकार बिल्कुल न रहें, क्योंकि स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा नासाज हो सकता है।
शत्रु वर्गों पर आप हावी हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी अगर हैं तो उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन घर में नए मेहमान के आगमन के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। शादी संबंध की कुछ बातें आपकी रुकी हुई थी वे पूर्ण होंगी। पुराने संबंध जो थे, प्रेम संबंध वगैरह थे, उनमें फिर से संचार हो सकता है और पुनः आपकी बातचीतें आगे बढ़ सकती हैं। इसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर नौकरी कर रहे हैं तो जरा मित्रों आप सावधान रह के काम करिएगा, क्योंकि नौकरी वाले व्यक्तियों को आपसी जो व्यक्ति हैं उन्हीं के द्वारा थोड़ा सा नुकसान का सामना दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, कोई अगर आपको लालच देता है तो लालच के पीछे दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ आपके पैसों का नुकसान हो सकता है। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए समय सुंदर और अच्छा है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन जो व्यापारी हैं, जो काम कर रहे हैं, कामकाज में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है। जो व्यापार कर रहे हो तो ज़रा सावधान रह के काम करना होगा। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो घटती हुई नज़र आ रही है। जिन पर आपने यकीन किया उन्हीं के साथ आपका छल कपट होने की भी संभावना है। यानी नौकरी वगैरह के लिए या विदेश जाने के लिए ऐसा अगर कोई पेमेंट वगैरह करते हैं तो ज़रा उससे सावधान रहने की आवश्यकता है, न अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। दूसरी बात, संतान को लेकर थोड़ी परेशानी जो मन में है वह अभी भी यथावत रहेगी। ज़मीन मकान संबंधी प्रश्न कुछ आपके बने हुए हैं, वे प्रश्न अभी भी यथावत रहेंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पुराने लोगों के साथ मतमतांतर था वह मतमतांतर तो दूर हो रहा है। रोग और शत्रु की थोड़ी सी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। अतः अपनी गुप्तता को बाहर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पति और पत्नी के बीच का अंतर दूर हो जाएगा और विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जाएगा। क्या करेंगे तो आज आप ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन अच्छा और सुंदर रहेगा। तो मित्रों यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानते हैं आज की मेन टिप कि अगर आप फंसे हैं कर्ज में तो करेंगे कौन सा उपाय। मित्रों आज का जो युग है वह वास्तव में कर्ज का युग है। कोई भी हुआ, मकान लेना हुआ लोन ले लो, गाड़ी लेनी है लोन ले लो, फ्रिज लेना है लोन ले लो। आसपास के व्यक्तियों को देख के हम अपनी ईर्ष्या द्वेष के कारण ऐसा काम कदम उठा लेते हैं। आपकी सोर्स ऑफ इनकम कम है और आप अपनी औकात से ज़्यादा ले लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो समय आप चाहते हैं, जैसे सब कुछ अगर नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज का जैसे दौर आ गया, लॉकडाउन का दौर आ गया, चारों तरफ महामारी फैल गई, बीमारी आ गई, ऐसी स्थिति में यह जो किया गया कर्म है यही आपको मुसीबत में डालता है। अतः हमें कुछ भी करने से पहले सोच के तब करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते नहीं हैं। तो यह क्यों? पर मान लीजिए अब हमने ले ही लिया है, तो लिया है तो उससे बचने का उपाय क्या? तो उससे बचने का उपाय है मित्रों गणपति महाराज की आराधना। गणपति की एक मूर्ति, चाहे पत्थर की चाहे धातु की, किसी की भी हो, आप उस मूर्ति को ले लीजिए। शहद, जो ओरिजिनल शहद आता है, शहद को प्राप्त करिए। शहद लेके, मतलब ये जो बाज़ारों में मिलता है वह शहद तो है, हमने तो देखा है उसमें चीनी ही दिखती है और कुछ नहीं रहता, लेकिन अब दिखने में शहद रहती है। लेकिन असल शहद अगर मिलती है तो उसे प्राप्त करो। और दुर्वा, जिसको हम दुर्वा कहते हैं, तो वह जो दुर्वा है गणपति महाराज को चढ़ती है, वह दुर्वा को आप प्राप्त करिए। 108 दुर्वा लेना है। बुधवार के दिन, आज मंगलवार है मित्रों, बुधवार यानी कल के दिन यह काम आपको करना होगा। बुधवार की शाम को आप बैठिए, ओम गणेश रणं छंदिम वरिण्यम होम नमः फट, यह प्रयोग है। इसी मंत्र की माला करनी है, एक माला करिए। इसके बाद
एक एक मंत्र से उसी शहद में डुबो के वही जो दुर्वा है वह भगवान गणेश पर चढ़ाइए। इसके बाद उसको रात भर वैसे ही रहने देना है और 11 माला दुर्वा चढ़ाने के बाद करनी है। ऐसा करने के बाद आप सुबह पूजा आरती वगैरह करिए। इसके बाद आप सुबह उठ के उनका स्नान वगैरह करा के और यही माला की 11 माला कर दीजिए। ऐसा 3 या 4 बुधवार अगर आप करेंगे तो संभवतः भगवान गणेश आपकी हेल्प करेंगे और आप कर्ज से ज़रूर मुक्त होंगे। मित्रों, वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।